नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम दूसरे पारे का दूसरा रुकू शुरू करते हैं। आयत नंबर 148 148। वलिकुल्ली विजहतुन, और हर एक के लिए एक सिमत है, हुआ मुवल्लीहा, सो वो उसकी तरफ रुख करता है। फस्तबिकुल खैरात, तो बस तुम सबकत ले जाओ नेकियों में। ऐनमा तकूनु, जहाँ कहीं तुम होगे, याति बिकुमुल्लाहु जमिया, अल्लाह ले आएगा तुम्हें इकट्ठा करके। इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मुसलमानों, हर एक के लिए एक सिमत अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दी है, यानी कि खाना काबा वो उसी की तरफ रुख करता है। तो तुम ए मुसलमानों नेकियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो, सबकत ले जाओ। तो फिर अल्लाह कहता है कि जहाँ कहीं भी तुम होगे अल्लाह तुम्हें इकट्ठा कर लेगा, यानी क़यामत के दिन, और बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। वमिन हैसु, और जहाँ से भी कहीं से, खरजता आप निकलें, फ़वल्ली वजह का, तो पस कर लें अपना रुख, शत्रल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम की तरफ। व इन्नहु लल हक़्क़ु मिर रब्बिक, तो बेशक यही आपके रब की तरफ से हक़ है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और नहीं अल्लाह बेखबर उससे जो तुम करते हो। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि आप जहाँ कहीं से भी निकलें, सफ़र कर रहे हों, नमाज का वक्त हो, तो अपना मुँह क़िबले की तरफ यानी खाना काबा की तरफ कर लें। तो बेशक अल्लाह की तरफ से ही ये हक़ है और अल्लाह बिल्कुल भी बेखबर नहीं है। वमिन हैसु खरजता, और जहाँ से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलें, फ़वल्ली वजह का, तो पस कर लें अपना रुख, शत्रल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम की तरफ। वहैसु मा कुंतुम, और जहाँ कहीं ए मुसलमानों तुम हो, फ़वल्लु वुजूहकुम, सो कर लो अपने रुख, शत्रह, उसी की तरफ। लिअल्ला यकूना, ताकि ना रहे, लिन्नासी लोगों पर, अलैकुम हुज्जा, तुम पर कोई दलील, इल्लल्लज़ीना ज़लमू, सिवाय वो लोग जो कि जिन्होंने जुल्म किया, बेइंसाफ़ हुए, मिनहुम, उनमें से, फ़ला तख़शौहुम, सो तुम ना डरो उनसे, वख़शौनी, और मुझसे डरो, वली उतिम्म निअमती, ताकि मैं पूरी कर दूँ अपनी नेमत, अलैकुम, तुम पर, वलअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पालो। मैंने आपके सामने आयत नंबर 150 तिलावत की है। इससे पहले वाली आयत में भी अल्लाह ताला ने यही फरमाया था एक बार कि अपने मुंह, अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ करो, और इस आयत में 2 बार फरमाया है। तो अल्लाह ताला ने ये 3 बार ऐसा क्यों कहा है? इसलिए कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, दूसरी बार मक्के के लोगों के लिए, और तीसरी बार पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए अल्लाह ने कहा है कि जहाँ कहीं भी आप लोग हों, नमाज का वक्त हो, तो अपना मुंह खाना काबा की तरफ फेर लें। फिर अल्लाह ताला कहता है कि ताकि लोगों के लिए तुम पर कोई दलील ना रहे, यानी कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मुसलमानों पर कोई बातें ना बनाएं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन से यह नबी आया है, तो ये उसी के क़िबले की तरफ तो मुँह करके नमाज नहीं पढ़ रहा। इसलिए अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप खाना काबा की तरफ क़िबला अपना बनाएँ और उसी की तरफ रुख करके अपनी इबादत करें। कमा अरसलना का, जैसा कि हमने भेजा, फ़ीकुम, तुम में, रसूलन, एक रसूल, मिनकुम, तुम में से ही, यतलू अलैकुम, वो पढ़ते थे तुम पर, आयातिना, हमारे आयात, हमारे हुक्म, व युज़क्कीकुम, और पाक करते थे तुम्हें, व युअल्लिमुकुमुल किताब, और सिखाते थे तुमको किताब, वल हिकमत, और हिकमत, व युअल्लिमुकुम, और सिखाते हैं तुम्हें, मालम तकूनु तालमून, जो तुम नहीं जानते। यानी कि अल्लाह कहता है कि तुम में से ही मैंने एक रसूल भेजा जो तुम पर हमारी आयत तिलावत फरमाता है और तुम्हें गुनाहों से पाक करता है, और एक पुख्ता इल्म सिखाता है, और वो तालीम भी देता है जिसका तुम्हें इल्म ना था। फ़ज़्कुरूनी, सो याद करो मुझे, अज़्कुरकुम, मैं याद रखूँगा तुम्हें, वशकुरूली, और तुम मेरा शुक्र करो, वला तकफुरून, और मेरी नाशुक्री ना करो। अल्लाह फरमाता है फ़ज़्कुरूनी, यानी मुझे याद करो, मेरा ज़िक्र करो। तो यहाँ पे बताती हूँ कि ज़िक्र 3 तरह के होते हैं, लिसानी, ज़ुबान से, क़ल्बी, दिल से, बिल जवारे, अपने आज़ा से। अब ज़िक्र लिसानी तो तस्बीह और तक़द्दुस, सना वग़ैरह बयान करना,
یہ ہو گیا توبہ استغفار کرنا، یہ زبان سے ذکر کرنا ہے۔ ذکر قلبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اس کی عظمت و کبریائی کے اور اس کے دلائل و قدرت کے بارے میں غور کرنا، یہ ذکر قلبی ہے۔ ذکر بالجوارح یہ ہے کہ آپ کے اعضاء اطاعت الہی میں مشغول ہوں، جیسے حج کے لیے سفر کرنا، یہ ذکر بالجوارح میں داخل ہوتا ہے۔ نماز تینوں قسم کے ذکر پر مشتمل ہے۔ تسبیح و تکبیر، ثنا، قرات تو ذکر لسانی ہو گیا، اور خشوع و خضوع اور اخلاص ذکر قلبی میں شامل ہو گیا، اور قیام اور رکوع و سجود وغیرہ ذکر بالجوارح میں شامل ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو ویسے ہی یاد فرماتا ہوں، اور اگر وہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ تو اسی آیت میں اللہ فرماتے ہیں نا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میری ناشکری نہ کرو اور میرا حکم مانو۔ نماز وہ واحد عبادت ہے جس میں تینوں قسم کے اذکار شامل ہوتے ہیں، لسانی، قلبی اور بالجوارح۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز قائم کرنے کی اور اپنے ذکر میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے پارے کا دوسرا رکوع بھی مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔